तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे भाई एसएससी जीडी में मेरा स्कोर क्यों कम रहा और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत से लोग भाई बोल रहे थे कि प्रेम भाई आप इतने पढ़ने में अच्छे थे तो आपका स्कोर ऐसे कम क्यों आया। आप तो दिल्ली पुलिस में इतने अच्छे नंबर आए, सीपीयू में भी निकल गए, तो आपका स्कोर इतना क्यों आया। तो दोस्तों मैं आंसर की दिखा रहा हूँ अपना। देखिए मेरा जो पेपर था 29 नवंबर को था 2024 में, 5 बजे से 6 बजे में, मतलब 4th शिफ्ट थी मेरी, शाम वाली सबसे लास्ट शिफ्ट थी। ठीक है, तो बात करें भाई मेरी रीजनिंग में जो मेरे बने थे 19 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो रीजनिंग जो है आसानी आई थी, सब सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बट जो है एक क्वेश्चन जो मेरा रीजनिंग में जो गलत हुआ था, ये मेरे सारे क्वेश्चन सही थे रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन जो मेरी रीजनिंग में गलत हुआ था वो था, जैसे वो साइंस वाले क्वेश्चन नहीं आते कि इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे, हाँ ये वाला। तो दोस्तों मेरा रीजनिंग में जो गलत हुआ था यही हुआ था। ठीक है, 17वां क्वेश्चन कि सिडनी का ऑस्ट्रेलिया से है तो टोरंटो का किससे है। ठीक है, तो मैंने शायद इसमें लगाया था यूनाइटेड स्टेट की किंगडम, कुछ ऐसे लगाया था मैंने। ठीक है, आंसर मैंने 4 नंबर लगाए थे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट लगाया था, तो ये कनाडा का था टोरंटो। तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, और बाकी जो मेरी हिंदी गड़बड़ाई थी वो हिंदी गड़बड़ाई थी। मेरे में मैथ में जो थे 20 में 20 थे, और जीएस में बाकी जो है एक क्वेश्चन सिली मिस्टेक से हुए थे, जैसे कि रविशंकर, जीएस के सारे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन सही थे जीएस के। पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज, बुद्धदेव मुखर्जी के अनुष्का शंकर किस संबंध है, तो सितार से है। भारतीय आईपीसी जो है भारतीय न्याय संहिता थी, आईपीसी का शब्द निरस्त कर दिया गया जो है, तो भारतीय न्याय संहिता विधेयक था, ये सही था। और तीसरा एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान में सार्वभौमिक व मताधिकार गारंटी कौन देता है, तो नागरिक को हमारे, तो ये था एक क्वेश्चन। और बाकी एक इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, ये क्वेश्चन भी सही था। ठीक है, जीडी के लिए। और एक क्वेश्चन था भारतीय हरित क्रांति के अगुवाई किसने की थी, एम एस स्वामीनाथन। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे ये भी जो आए थे जीडी में। और सुल्तान जोहर कप, ये मेरा गलत हो गया था, सुल्तान जोहर कप 2023 किसने जीता था, तो मैंने शायद इसको भारत लगाया था, ये जर्मनी ने जीता था। ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ करंट अफेयर का। और भारत की प्रथम कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो सावित्रीबाई फुले, ये मेरा क्वेश्चन सही था। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन सही था। अगला क्वेश्चन था कि एक वर्ष के दौरान फर्म में जो होता है, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन, अंतिम स्टॉक मैंने लगा दिया था, ये माल सूची में परिवर्तन होता था, ये भी मेरा गलत हो गया था। ठीक है, तो अगला जो था एक क्वेश्चन था कि कथक सम्राट हैं बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन आसान था, ये भी मेरा सही हो गया था। 1881 के जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यू सी प्लोडेन, ये मेरा सही है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने पढ़ के गया था जनगणना, तो मेरा सही हो गया था। और अगला जो क्वेश्चन था कि महापंजीकरण जनगणना आयोग तो किसके किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी मेरा सही था। अगला जो था कि पी ब्लॉक कौन सा तत्व है, तो पी ब्लॉक का जो तत्व था ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन मैंने लगाया भी था, तो ऑक्सीजन मेरा सही भी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन बात करें, 13वां क्वेश्चन था कि अक्टूबर 2023 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो उस समय जो चेंज नहीं हुए थे सुरेश सेन पटेल ही थे पहले वाले, मगर बाद में चेंज हो गए थे अक्टूबर 2023 में, तो इसने हाल ही का पूछ लिया था, मैंने सुरेश सेन पटेल ही याद किया था, तो मेरे ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव गलत हो गया था मेरा। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 2002 से 2007 तक था, ये मेरा सही हो गया था। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में, बर्मिंघम हुई थी, ये भी आसान क्वेश्चन था, तो सबका सही होगा। अगला जो था कि कुचिपुड़ी राजा रेड्डी ने किस कलयुग के सत्यभामा कहा था, कलयुग का सत्यभामा, तो शोभा नायडू का, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, मेरा सही हो गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, गोवा में, ये पढ़ने वाला क्वेश्चन था, ये भी मेरा सही था। ठीक है, अगला था कि नरेंद्र मोदी ने कहाँ लाल गांव से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया था, तो मध्य प्रदेश के थे, तो मैंने हिमाचल प्रदेश शायद लगाया था, हाँ हिमाचल प्रदेश लगाया था, तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, अगला है कि हैंडबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो मैंने इसमें 5 लगा दिया था, और 7 होते हैं। जैसे कि हैंडबॉल में क्या होता है ना, कि हैंडबॉल में जैसे कबड्डी हो गया उसमें होता है, और कबड्डी, वाटर पोलो इसमें होते हैं 7 प्लेयर, और एक नेट बॉल होता है उसमें होते हैं शायद, हाँ नेट बॉल में। भारत में प्राचीन काल के दौरान संधि विविधता, ये मेरा गलत हो गया था शायद, हाँ ये भी गलत हो गया था। और ये मैंने देखो, युद्ध शांति तथा मंत्री, पहले मैंने इसको पहले मैंने इसको ये ही लगाया था, बाद में इसको लगा दिया मुख्य न्यायिक अधिकारी, भाई यही गलत हो गया, युद्ध शांति मंत्री था, मगर छोड़ो। 2-3 क्वेश्चन ऐसे सिली मिस्टेक थे जो भाई मैथ में एकदम 20 में 20 थे, मैथ जो भी थी मैथ आई थी 20 में 20 हो गए थे उसमें। और बाकी बात करें
इंग्लिश तो अपनी थे ही नहीं, इंग्लिश का हटाओ, हिंदी स्टार्ट कहाँ से है, 20 के बाद। तो हिंदी में सबसे पहला ही क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, शुद्धवर्तनी आ गया था कि दिए वाक्य में बताइए इसमें त्रुटि, मुझे बताओ कि विश्वनाथ और आनंद में सबसे तेज कौन है। तो मुझे लगा कि मुझे बताओ कि, तो मुझे लगा कि मुझे बताओ कि ए वाला होगा, तो की सोच के मैंने इसको लगाया था, मगर इसमें सबसे वाला सही था, तो मेरा ये गलत हो गया था। ठीक है, हिंदी में। और बाकी हिंदी में जो एक गलत हुआ था, हिंदी में 2-3 गलत हो गए थे मेरे। हाँ हिंदी में ही मुझे लगता है जो मेरा नहीं नंबर आया इसमें बीएसएफ में भी, तो यही हिंदी ही मुझे लगता है मुझे बाहर किया है। बाकी करें हिंदी तो सब सही जा रही थी। एक क्वेश्चन जो था, हाँ ये पर्यायवाची था कि आज भी गांव के लोगों में घरों में डाट डाट बनी हुई दिखाई देती है। खूंटी का पर्यायवाची पूछ रहा था, तो मैंने शायद छूछा लगाया था। रंज नहीं हो सकता, मैंने हटा दिया था। नीरो कमल का हो जाएगा, शायद हटा दिया था। मेघ और छूछा में कंप्यूटर था, तो छूछा और मेघ में मेघ आंसर था इसका। ये क्वेश्चन तो हार्ड ही रहा होगा, मगर पता नहीं मेरा तो गलत हो गया था भाई। और एक क्वेश्चन आसान क्वेश्चन गलत हो गया था इसमें, गजानंद कहाँ गया। आवश्यक का पर्यायवाची सही है, निस्वार्थ बनी सही है, और जितनी दुर्गति भी सही है। शायद भरने वाला क्वेश्चन गलत था क्या, नहीं एक अंतर्जाहित यह क्वेश्चन गलत था। 3 ए भी रौनक सही है, 3 ए भी सही है, 2 थकान सही है। एक था कि एक क्वेश्चन था इसमें कि अजात शत्रु ऐसे कुछ था कि अनाक्रांत कोई था, उसको मैंने गलत लगाया था। अनाक्रांत, हाँ अनाक्रांत अत्यताई, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ही था जो मैंने गलत कर दिया था कि बहुत क्रूर व्यवहार करता है, तो मैंने इसका आक्रांत लगा दिया था, आक्रांत। तो इसका आंसर अत्यताई था। मुझे इस पे ऑब्जेक्शन लगाना था, मगर मैंने लगाया नहीं। अत्यताई आक्रांत, बहुत क्रूर व्यवहार करता है वो, तो इसमें कन्फ्यूजन था, तो मैंने भाई इसको लगाया था। बाकी ये मेरे हिंदी की वजह से जो स्कोर घट गए थे मेरे। बाकी जो स्कोर था भाई क्या ही बताएं। अब जीडी से हम बाहर हो चुके हैं। 146 नंबर बने थे। जीडी 2022 में जो मेरा स्कोर था, मैथ रीजनिंग में मेरे 37 थे, जीएस में 19 थे, और मैथ में मेरी गड़बड़ाई थी 23 थे, और मैथ हिंदी में 32 थे। ठीक है, हिंदी तब भी गड़बड़ाई थी। और मेरे 112 नंबर बने थे, 14 नंबर नॉमिनेशन करके 126 पहुँच गया था। ठीक है, ये 2022 का है, देख सकते हैं आप लोग। एग्जामिनेशन जीडी प्रेमजीत वर्मा, ये मेरा नेम 2022 का। उस समय दुख हुआ था भाई कि जो है मेडिकल कट ऑफ से बाहर हो गया था 126, और मेडिकल कट ऑफ जो गई थी 128 कुछ गई थी। ठीक है, 2 नंबर से उस दिन मेडिकल कट ऑफ से, हालांकि फाइनल जो है 131 तक गई थी। तो जीडी 2022 में 5 नंबर से बाहर हुआ था, और इस बार जो है 46 248 2 नंबर से बाहर हुआ हूँ। 46 नहीं, लगभग 47, 2, हाँ 2 नंबर से इस बार बाहर हुआ हूँ। ठीक है, ये था जीडी का स्कोर मेरा। और 2022 वाला दिखाता हूँ आप लोगों को मेरा। हाँ कि जो है मेरा जीडी 2024 का स्कोर कार्ड, मेरे रीजनिंग में जो मैंने बताता हूँ एक गलत हो गया था, 19.37.75 बना है। मैथ में 40 में 40 है, जीएस 24 सही थी, 6 गलत हो गई थी, और हिंदी 17 सही थी, 3 गलत हो गई थी। तो टोटल मेरे 137.5 बन रहे थे, और नॉमिनेट करके 146 पहुँच गया था। ठीक, 146.7, लगभग 148 पहुँच गया था। ठीक है, 147 पहुँच गया था। तो मेरा स्कोर कार्ड रहा 2022 में, देख सकते हैं मेरा नाम प्रेमजीत वर्मा, 2024 का ये रहा जीडी का। ठीक है दोस्तों, यही था कि जो है मैं इतना प्रैक्टिस करने के बाद कहाँ बाहर हुआ, तो आप लोग देख सकते हैं सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, ये थी तो जीडी 2022 और 24 का मेरा जो था पेपर। और भाई 2025 में मैंने फॉर्म डाला है, और मैं उसका पेपर भी दूंगा। तो मेरा जो है मेन टारगेट एसएसएफ ही रहेगा 2025 में, एसएसएफ के लिए मैं फ़ाइट करूँगा। तो बात करें भाई मेरे जो रनिंग थी 2022 में, तो 2022 में मेरी रनिंग हो चुकी थी। तो ये रहा मेरा 2022 का फिजिकल का, वो 176 मेरी हाइट थी, और 80-85 चेस्ट। ठीक है, 80-85 चेस्ट था। ठीक है, और फाइनल सेगमेंट यहाँ पे था कि जो है 58 kg वेट था, 58 kg वेट था दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ से सारा क्वालिफाइड ITBP में मेरा गया था, 11th ITBP प्रयागराज में। और बात करें 2024 में, 2024 में मेरी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ चुकी है। यहाँ पे 177 हाइट चुकी है मेरी, हो चुकी है 177 हाइट है। और ये रहा 2024 वाला। ठीक है, 2024 का प्रेमजीत वर्मा ITBP में मेरा गया था
80-85 चेस्ट है, और इसमें जो है 1 kg वेट बढ़ गया था, ठीक है। इसमें जो था वेट 59 था, और क्वालिफाइड हूँ। एज रिलैक्सेशन नो लगा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो है क्या है, हाँ ITBP ही में गया था, देखो देख सकते हैं आप लोग 11th ITBP। तो ये था मेरा क्वालिफाई था, फिजिकल उसकल मेडिकल सब। तो यही सब दोस्तों, अब मैं फेल हो चुका हूँ। तो